Assalamu alaikum students. Today we are going to solve the MCQs of model paper. Here we have the questions. Question number 1 is let A is equal to 0, 1 and B is 1, 2 and C is 2, 3. Then A cross B intersection C is. सबसे पहले हम क्या करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 में B इंटरसेक्शन C फाइंड कर लेते हैं. ठीक है, B इंटरसेक्शन C अगर आप लोग देखें स्टूडेंट्स, यहाँ पर B हमारे पास क्या है 1, 2 और C इज 2, 3. तो इन दोनों में कॉमन क्या आएगा 2. ठीक है, B इंटरसेक्शन C हमारे पास आ गया 2. अब क्या करना है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C करना है. ठीक है, A हमारे पास क्या है 0, 1 क्रॉस 2. ठीक है, सिंपल. ये 0, 2 एंड 1, 2. तो ये हमारे पास A क्रॉस B इंटरसेक्शन C का रिजल्ट आ गया. The third one is the correct answer. ठीक है. Okay, now part 2. Question is, if A and B are subsets of a set universal such that A union B is equal to U, means universal set, then the set A and B are called. अच्छा, जब भी हम A और B को यूनियन करें तो हमारे पास रिजल्ट अगर आ जाए यूनिवर्सल सेट, तो वो सेट जो है वो क्या कहलाएंगे A और B एग्जॉस्टिव सेट कहलाएंगे. ठीक है, मतलब हम अगर A की वैल्यू को मैं रखता हूँ 1, 3, 5, 7, 9. ठीक है, ऑड नंबर्स लिख लेता हूँ. और B की वैल्यू को मैं अगर लिखता हूँ इवन नंबर्स 2 से स्टार्ट करता हूँ, अगर 2, 4, 6, 8. ठीक है, और U की वैल्यू को यूनिवर्सल सेट की वैल्यू को अगर मैं रखता हूँ नेचुरल नंबर्स 1 to 10. ठीक है, तो अगर A और U को यूनियन करेंगे तो हमारे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा यूनिवर्सल सेट आ जाएगा, 1 से 10 तक आ जाएगा. ठीक है, तो ऐसी कंडीशन को हम क्या कहते हैं एग्जॉस्टिव सेट्स कहते हैं. Okay, now the third one is multiplicative inverse of Z is equal to 3 minus 4 iota. अच्छा, इसका फर्स्ट वन आंसर था पार्ट ए. ठीक है, okay, now the multiplicative inverse of Z is equal to 3 minus 4 iota. ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स बेसिकली क्या होगा Z का, ये होगा 1 over Z. अब अगर मैं इसको लिखता हूं तो 1 over 3 minus 4 आयोटा, लेकिन यहाँ पर इस तरह से कोई भी आंसर नहीं है. इट्स मीन कि इसको फर्दर सॉल्व करना पड़ेगा हमें. ठीक है, तो फर्दर इसको सॉल्व करते हैं. इसको मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय इट्स कॉन्जुगेट कर लेते हैं. 3 plus 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 3 plus 4 आयोटा. ठीक है, ऊपर क्या बचेगा 3 plus 4 आयोटा, और नीचे क्या हो जाएगा फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का. ए इज 3 एंड बी इज 4 आयोटा. नाउ 3 plus 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस 4 का भी स्क्वायर हो गया और आयोटा का भी स्क्वायर हो गया. 3 plus 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 9 माइनस, और यहाँ पर देखें आयोटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है -1 होती है. ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है. तो अगर मैं यहाँ -1 पुट करूँगा वो इस माइनस से मल्टीप्लाई करके इसको प्लस कर देगा और ये बन जाएगा 16. 3 plus 4 आयोटा अपॉन 16 plus 9 is 25. और अब एलसीएम ब्रेक करके अगर मैं लिखूँ इसको तो 3 अपॉन 25 हो जाएगा plus 4 iota upon 25, and this is the correct answer. Here we have the third one is the correct answer. ठीक है, 3 upon 25 and plus 4 iota upon 25. Okay, part number 4 is factors of 4x square plus 9y square r. अब देखिए मैं आंसर्स अगर देखता हूँ यहाँ पर तो मुझे कॉम्प्लेक्स में नज़र आते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर मेरे पास एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर विच इज इक्वल टू ए प्लस बी आयोटा एंड ए माइनस
बी आयोटा, ठीक है। और यहाँ पर मेरे पास देखें 4x स्क्वायर है प्लस 9y स्क्वायर, तो अगर मैं इसको लिख लूँ इस फॉर्म में 4x स्क्वायर को 2x होल स्क्वायर एंड 9y स्क्वायर को मैं लिख लूँ अगर 3y होल स्क्वायर, तो देखें ये वाली फॉर्म बन गई। तो इसको जस्ट इस फॉर्म में लिखना है, a इज 2x प्लस 3y आयोटा एंड 2x minus 3y iota and this is the right answer, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास first one is the correct answer. Part number 5 is if z1 is equal to 3 plus 2 iota and z2 is 5 minus 2 iota, then real part of z1 dot z2, it's mean कि z1 और z2 को हमने क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है, ठीक है। z1 is 3 plus 2 iota and z2 is 5 minus 2 iota, ठीक है। सिंपल z1 डॉट z2 निकालना है, 5 minus 2 iota, ठीक है। पहले 3 इन दोनों से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 3 5 जार 15 माइनस 3 2 जार 6 iota प्लस 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 5 से, 2 5 जार 10 माइनस 2 2 जार 4 iota स्क्वायर। ओके, यहाँ आप देखें 15 6 अगर 10 में से माइनस कर दें तो हमारे पास क्या बचेगा, 4 आयोटा। आयोटा स्क्वायर -1 होता है, -1 जो है -4 से मल्टीप्लाई होगा तो ये +4 हो जाएगा, ठीक है। 15 + 4 इज 19 + 4 आयोटा, और हमारे पास जो रियल पार्ट है वो कौन है, 19। The fourth one is the correct answer, 19, ठीक है। Okay, now part number 6 is if b square minus 4ac is less than 0, जब भी ये डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू b square minus 4ac less than 0 होती है तो रूट्स क्या होते हैं, अनइक्वल एंड कॉम्प्लेक्स होते हैं, ठीक है, इमेजिनरी रूट्स होते हैं। तो द सेकंड वन इज द करेक्ट आंसर, पार्ट नंबर बी। पार्ट नंबर 7 is the product of all cube roots of 27 is, 27 के क्यूब रूट्स क्या क्या आते हैं, पार्ट नंबर 7 27 के क्यूब रूट्स जो हैं वो होगा 3 ओमेगा एंड 3 ओमेगा स्क्वायर, ठीक है। ये एक्सरसाइज 3.3 में जो है वो इस तरह के क्वेश्चंस हैं। इन तीनों का प्रोडक्ट लेना है, सिंपल मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। 3 3 9 9 3 27 हो गया, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय ओमेगा स्क्वायर ओमेगा क्यूब हो गया, और ओमेगा क्यूब की वैल्यू होती है 1 1 मल्टीप्लाई बाय 27 इज 27, सो आंसर इज 27 इज द करेक्ट आंसर, द थर्ड वन। पार्ट नंबर 8 इज 3 इज अ रूट ऑफ द इक्वेशन, ठीक है। 3 जो है वो इनमें से किस इक्वेशन का रूट होगा, तो सिंपल हमने ये करना है कि 1 बाय 1 एक एक इक्वेशन में 3 पुट कर देते हैं y की जगह पर, जो इक्वेशन सेटिस्फाई कर जाए 0 आ जाए तो ठीक है, वही हमारा करेक्ट आंसर होगा। फर्स्ट वाली इक्वेशन हमारे पास है y स्क्वायर माइनस 5y प्लस 6 इज 0, 3 पुट करना है, 3 का स्क्वायर माइनस 5 इंटू 3 प्लस 6 इज 0, 3 का स्क्वायर 9 होता है, 5 3 15 प्लस 6 इज 0, 9 प्लस 6 इज 15 माइनस 15 इज 0 एंड this is equals to 0. The first one is the correct answer. Next part is if alpha beta are the roots of the equation given है हमें, then the value of this question number 9 में कि अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट किसके इक्वल होता है। अगर इस इक्वेशन को देखें हम तो ये होता है माइनस बी अपॉन ए के, तो माइनस बी जो है वो हमारे पास 5 है माइनस का, और ए इज 1 माइनस बी अपॉन ए, तो ये हमारे पास बना 5, और अल्फा बीटा विच इज इक्वल टू सी अपॉन ए होता है, और सी यहाँ हमारे पास 9 है, 9 अपॉन 1 इज 9, ठीक है।
तो अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू भी मेरे पास आ गई और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू भी आ गई है। अब क्या करना है, जो हमें कंडीशन दी है उसमें इसको पुट करना है, अल्फ़ा अपॉन बीटा प्लस अंडर रूट बीटा अपॉन अल्फ़ा। ठीक है, ये जो है वो सबसे पहले एलसीएम लिया जाएगा इसका। ठीक है, एलसीएम क्या आएगा, अंडर रूट अल्फ़ा बीटा एलसीएम आ जाएगा, और ये अंडर रूट का अल्फ़ा इस अंडर रूट अल्फ़ा से मल्टीप्लाई कर जाएगा, तो ये क्या बनेगा, अंडर रूट अल्फ़ा होल स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये इससे मल्टीप्लाई करेगा तो ये क्या हो जाएगा, अंडर रूट बीटा होल स्क्वायर। ठीक है, ये स्क्वायर से ही कैंसिल हो जाएंगे, तो ऊपर हमारे पास क्या बचेगा, अल्फ़ा प्लस बीटा डिवाइडेड बाय अंडर रूट अल्फ़ा बीटा। Just we have to substitute the values of alpha plus beta and alpha beta here. Alpha plus beta is 5 divided by under root 9 and 5 upon under root 9 किसके इक्वल होता है, 3 के इक्वल होता है। ठीक है, 5 upon 3 is the answer, and here we have the third one is the correct answer. Okay, 5 upon 3. Part number 10 is sum of first n terms of 2, 4, 6 is. Okay, sum of n numbers का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, Sn is equal to n upon 2, 2a plus n minus 1 into d. ठीक है, ये हमारे पास फॉर्मूला होता है सम ऑफ n टर्म्स का। यहाँ हमारे पास a क्या है, फर्स्ट टर्म इज 2, ठीक है, एंड d which is the डिफरेंस हमारे पास यहाँ पर क्या है, 2। जैसे सब्स्टिट्यूट करना है इसमें n अपॉन 2, n हमें गिवन नहीं है, ठीक है, 2 इंटू a इज 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 2, ठीक है, n अपॉन 2 4 प्लस n माइनस 1 इंटू 2। अब अगर यहाँ देखें आप, मैं इस ब्रैकेट में से 2 कॉमन निकाल लूँ अगर, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, n अपॉन 2, यहाँ 2 आ जाएगा बाहर, और यहाँ क्या बचेगा, 2 प्लस n माइनस 1, सिंपल, ये 2 से 2 कैंसिल हुआ, n मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस 1 इज 1 प्लस n, और ये n जो है वो इन दोनों से मल्टीप्लाई कर जाएगा, n प्लस n स्क्वायर, और हमारे पास यहाँ पर रिजल्ट है n स्क्वायर प्लस n। ठीक है, द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 11 इज 1 comma x square comma 6 minus x square, okay, will form a GP if x is equal to। ठीक है, फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, ये हमारा लेट सपोज ये a है, ये b है, और ये वाली टर्म हमारे पास c है, तो फॉर्मूला होता है b इज इक्वल टू अंडर रूट ए सी। जस्ट वैल्यूज पुट कर दें, b इज एक्स स्क्वायर, a इज 1 एंड c इज 6 माइनस एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब जो है वो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देते हैं ताकि यहाँ से अंडर रूट ख़त्म हो जाए, तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट 6 माइनस एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर। ठीक है, ये इससे कैंसिल हुआ, और यहाँ हमारे पास क्या आ गया, x4 इज इक्वल टू 6 माइनस एक्स स्क्वायर। इन दोनों को भी अगर इक्वल के उस तरफ ले जाएं तो हमारे पास क्या हो जाएगा, x4 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 6 इज इक्वल टू 0। इसकी मिडिल टर्म ब्रेक कर लेते हैं, तो इसको आप कैलकुलेटर में भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, ठीक है, अदरवाइज आप इसको इस तरह से लिख लें, प्लस 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर माइनस 6 इज 0। जी, तो इसमें से कॉमन निकाल लेते हैं, एक्स स्क्वायर कॉमन आ गया, और यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस 3 माइनस 2 कॉमन आ गया, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड एक्स स्क्वायर प्लस 3 इज इक्वल टू 0। यहाँ से x की वैल्यू 2 आ गई एक्स स्क्वायर की, और यहाँ से एक्स स्क्वायर की वैल्यू माइनस 3 आ गई, और यहाँ पर अंडर रूट ऑन बोथ साइड करेंगे तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 2 मेरे पास आ गया। ठीक है, या सिर्फ अंडर रूट 2 भी, ठीक,
और यहाँ से जो है वो मेरे पास इमेजिनरी नंबर आ रहा है। तो द आंसर इज √2. द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन. Part number 12 is the HM harmonic mean between 1/2 and 1/4 is. हार्मोनिक मीन का फॉर्मूला स्टूडेंट्स क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 12. 2ab अपॉन a प्लस b. सिंपल, ठीक है. ए बी हमें गिवन है. 2 into a is 1/2 and b is 1/4 divided by 1/2 plus 1/4. इसको सॉल्व करना है. सिंपल. ऊपर हमारे पास बचा 1/4 डिवाइडेड बाय नीचे एलसीएम हमारे पास आया 4, 2 + 1. ये आप डायरेक्ट कैलकुलेटर में भी सॉल्व कर सकते हैं, एक ही बात है. ओके, तो हमारे पास ये क्या हुआ? ऊपर 1/4 एंड डिवाइडेड बाय 2 + 1 is 3/4 और ये 1/4 ये मल्टीप्लाई में हुआ तो 4/3 हो गया. 4 से 4 कैंसिल. द रिजल्ट इज 1/3. Okay, the 1/3 is the correct answer, the third one. Next part is question number 13. If 1/15 and 1/20, 1/25 are in HP, अगर ये HP में है, then 15, 20 और 25, ये देखें आप, ये तीनों इसके रेसिप्रोकल हैं. जो गिवन है 1/, में, तो ये तीनों इनके रेसिप्रोकल हैं. विल बी इन AP, ठीक है. HP जो है वो AP का क्या होता है? रेसिप्रोकल होता है. तो पार्ट नंबर 13 का डायरेक्ट आंसर क्या है? AP. सिंपल, ठीक है. Now the next is the number of ways in which 7 persons can be seated around a table is. ठीक है, टेबल के अराउंड अगर बैठना है तो उसका फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? n-1 फैक्टोरियल. ठीक है, तो 7 हमारे पास है, 7 - 1 फैक्टोरियल which is equal to 6 फैक्टोरियल. The first one is the correct answer of this question. Now the next question is question number 15. If a plus b raised to the power 11, then it will contain. देखें, जितनी पावर होगी तो वो कितनी टर्म्स कंटेन करता है. अगर हम देखते हैं a + b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हैं तो हमारे पास जो टर्म्स आती हैं वो कितनी आती हैं? 3 आती हैं. ठीक है, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास अगर पावर यहाँ पर क्या है? 11 है, तो नंबर ऑफ टर्म्स कितनी होंगी? यहाँ पर 12 टर्म्स हो जाएंगी. सिंपल हो गया. द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर. Question number 16 is if a plus b raised to the power 13, then the middle term will be. ठीक है, अच्छा, मिडिल टर्म का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है? अगर पावर ऑड है, क्वेश्चन नंबर 16, अगर पावर ऑड है तो मिडिल टर्म का फॉर्मूला होता है n+1/2. ठीक है, तो n यहाँ पर हमारे पास कितनी है? यहाँ पर देखें 13 है, तो 13 + 1/2 किसके इक्वल हुआ? 14/2 के इक्वल, और ये किसके इक्वल आ गया? 7. ठीक है, तो 7th टर्म हमारा जो है वो आंसर है, द थर्ड वन. क्वेश्चन नंबर 17 इज if a plus b raised to the power n and n belongs to natural numbers, then t of r plus 1 किसके इक्वल होगा? फॉर्मूला क्या होता है? ठीक है, सिंपल, हमारे पास t of r plus 1 का फॉर्मूला होता है NCR, a raised to the power n minus r and b raised to the power r. Simple. The third one is the correct answer. ठीक है. Question number 18 is arc length of a semicircle of a unit circle is. अच्छा जी, arc length means हमें क्या फाइंड करना है? S फाइंड करना है. ठीक है, ओके, S का फॉर्मूला क्या होता है? S is equal to r थीटा. ओके, S is equal to r थीटा. अच्छा, यहाँ पर सेमी सर्कल की बात हो रही है, तो सेमी सर्कल का थीटा कितना होता है? 180 डिग्री होता है, विच इज इक्वल टू पाई. ठीक है, तो और r क्या है? यूनिट सर्कल का हमारे पास रेडियस क्या होता है? 1 होता है. सिंपल, इसमें पुट करना है, तो हमारे पास r is 1, थीटा इज पाई, तो हमारे पास रिजल्ट क्या आएगा? पाई. ठीक है, द आर्क लेंथ ऑफ यूनिट सर्कल और सेमी सर्कल. ठीक है, तो वो क्या है? पाई. द थर्ड वन इज द करेक्ट आंसर. क्वेश्चन नंबर 19, sin 2 थीटा. sin
टू थीटा का क्या फॉर्मूला है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ठीक है, टू साइन थीटा कॉस थीटा, ये सिंपल फॉर्मूला है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20, कॉस यू माइनस कॉस वी। कॉस यू माइनस कॉस वी का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस टू साइन यू प्लस वी अपॉन टू साइन यू माइनस वी अपॉन टू, सिंपल। द फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। Okay, now the question number 21 is tangent. Okay, 20 का कौन सा हुआ, पार्ट डी। क्वेश्चन नंबर 21, टेंजेंट। अच्छा, ये पाई बाय 2 कितना होता है, 90 डिग्री होता है, 90 प्लस थीटा। इसको सॉल्व कर देते हैं टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा के फॉर्मूले से, ठीक है। टेंजेंट अल्फा प्लस बीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टेंजेंट अल्फा प्लस टेंजेंट बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट अल्फा टेंजेंट बीटा। अच्छा, अब हमारे पास टेंजेंट 90 जो है ना वो होता है इन्फिनिटी, ठीक है। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, कॉमन निकाल लेता हूँ टेंजेंट 90 को, ऊपर से भी और डिनोमिनेटर से भी। टेंजेंट 90 अगर मैंने न्यूमिनेटर से कॉमन निकाला तो यहाँ देखिए कॉमन आ गया टेंजेंट 90 यहाँ से, तो यहाँ 1 बचा, प्लस यहाँ पर टेंजेंट थीटा था, टेंजेंट 90 था ही नहीं, तो क्या करेंगे, जहाँ पर नहीं होता उसके अपॉन में हम वो लिख देते हैं जो चीज़ हमने कॉमन निकाली होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय, क्योंकि जब मैं दोबारा इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा टेंजेंट 90 मल्टीप्लाई बाय टेंजेंट थीटा, तो टेंजेंट 90 से टेंजेंट 90 कैंसिल हो जाएगा। ओके, नीचे भी मैं टेंजेंट 90 कॉमन निकालता हूँ, तो यहाँ 1 के पास टेंजेंट 90 था ही नहीं, तो 1 ओवर टेंजेंट 90 हो जाएगा, ठीक है, ताकि जब दोबारा मल्टीप्लाई हो तो वो कैंसिल आउट हो जाए। और यहाँ टेंजेंट 90 था वो कॉमन आ गया, सिर्फ टेंजेंट थीटा बचा, ठीक है, ये टेंजेंट 90 से टेंजेंट 90 कैंसिल हो गया। अच्छा, एनीथिंग डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी विल बी 0, तो टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय टेंजेंट 90, टेंजेंट 90 इन्फिनिटी होता है, तो टेंजेंट थीटा डिवाइडेड बाय इन्फिनिटी 0 हो जाएगा। ऊपर मेरे पास क्या बचेगा, सिर्फ 1, एंड डिवाइड में यहाँ पर 0 हो गया, माइनस टेंजेंट थीटा बचा। तो 1 ओवर टेंजेंट किसके इक्वल होता है स्टूडेंट्स, कॉट के इक्वल होता है, तो ये माइनस था, तो माइनस कॉट थीटा इसका हमारे पास आंसर आ गया। द फर्स्ट वन इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। पार्ट नंबर 22 इज, in a triangle ABC, A is equal to B is equal to C, then area of a triangle is। अच्छा, ए बी सी जो है वो इक्वल है। सबसे पहले मैं एरिया ऑफ द ट्राइंगल का फॉर्मूला लिख लेता हूँ, अंडर रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, ठीक है। अच्छा, और एस किसके इक्वल होता है, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2। अब देखिए मेरे पास ए बी सी तीनों इक्वल हैं, तो तीनों को मैं ए ही के इक्वल लिख लेता हूँ, तो ये मेरे पास एस की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3a/2, ये एस की वैल्यू आ गई। अच्छा जी, अब मुझे s माइनस ए की वैल्यू निकालनी है, तो s मेरे पास क्या है, 3a/2 माइनस ए, इज ए, और यहाँ पर एलसीएम ले लेंगे तो 2 एलसीएम आ जाएगा, 3a माइनस 2a, और ऊपर हमारे पास क्या हुआ, a/2 बचा, ठीक है। ये s माइनस ए की वैल्यू आ गई, तो s माइनस ए की ये वैल्यू है, तो s माइनस बी की भी यही वैल्यू होगी, s माइनस सी की भी यही वैल्यू होगी, ठीक है। अब जस्ट मैं इसमें फॉर्मूले में वैल्यूज़ को पुट कर देता हूँ। s की वैल्यू है 3a/2, s माइनस ए इज a/2, s माइनस बी भी a/2 क्योंकि इक्वल है ए बी सी, और s माइनस सी इज a/2। देखें पेयर बन रहा है, नीचे भी यहाँ पर 2 का और 2 का, तो एक पेयर से एक a बाहर आया, मल्टीप्लाई बाय यहाँ से एक a बाहर आया, डिवाइड में आप देखें यहाँ से एक 2 बाहर आया, ये दो पेयर बन रहे हैं रूट के अंदर, तो एक 2 बाहर यहाँ से भी आया, और अंडर रूट में हमारे पास सिर्फ 3 इक्वल बचा, ठीक है, 3 बचा सिर्फ। तो यहाँ पर हमारे पास क्या हो गया, a²√3/4 इज द आंसर ऑफ एरिया ऑफ द ट्राइंगल, ठीक है। यहाँ पर अगर हम देखें, the last one is the correct answer, √3/4a², ठीक है, the fourth one। Okay, next part is question number 23, if in a triangle ABC the angle A at the standard position, then the law of cosine is। देखें A स्टैंडर्ड पोजीशन पर है, तो फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है,
ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ठीक है, तो ये हमारे पास फोर्थ वन इज द करेक्ट आंसर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc cos अल्फा। ओके, part number 24 is in a triangle ABC sin alpha by 2 is equal to, sin alpha by 2 का फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स। तो क्वेश्चन नंबर 14 में sin alpha by 2 का क्या फॉर्मूला है, s minus b s minus c upon b c। ठीक है, the first one is the correct answer. Now if sin x is equal to 1 by 2, sin x is equal to 1 upon 2, तो x इसी तरह रहेगा साइन इनवर्स 1 अपॉन 2। ठीक है, साइन इनवर्स 1 अपॉन 2 किसके इक्वल होता है, 30 डिग्री के इक्वल होता है। ठीक है, ये 30 डिग्री किसके इक्वल होता है, इसको अगर मल्टीप्लाई कर दें पाई अपॉन 180 से, तो ये क्या बनेगा, पाई बाय 6 बन जाएगा। ठीक है, एक तो पाई बाय 6 आ गया। अब देखें यहाँ पर मेरे पास एक एंगल बन रहा है 30 डिग्री का, सही। ठीक है, 30 डिग्री का, लेकिन अब ये वाला एंगल भी मुझे फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि साइन जो है वो कौन कौन से क्वाड्रेंट में पॉजिटिव होता है, फर्स्ट में और सेकंड में। ठीक है, तो अब ये तो मेरे पास आ गया 30। अब ये टोटल कितने एंगल था, 180। तो 180 में से अगर मैं 30 माइनस कर दूंगा तो मेरे पास क्या रिजल्ट आ जाएगा, 150 डिग्री। तो 150 डिग्री को भी मैं पाई अपॉन 180 से अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारे पास करेक्ट आंसर आ जाएगा 3 5 15 एंड 3 6 18। तो ये हमारे पास क्या आया, 5 पाई अपॉन 6, और पहला हमारे पास क्या आया था, पाई बाय 6। ओके, द सेकेंड वन इज द करेक्ट आंसर, पाई बाय 6, 5 पाई बाय 6। थैंक यू।